नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चार्ज। ये फॉर्म ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है दोस्तों? चार्ज होता है कि चार्जशीट एक पुलिस भेजता है जो आफ्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करता है। उसके बाद केस डायरी होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, उसके बाद चार्जशीट होता है या क्लोजर रिपोर्ट होगा कि केस बनता ही नहीं। उसके बाद कोर्ट भी अलग से चार्ज रेज करता है और उसको पूछता है कि आपने ये अपराध किया है क्या। तो वो बोलता है यदि हाँ, तो उसको स्ट्रेट वे एक वार्निंग दे करके किया अब क्या अगेंस्ट जाएगा ये, और क्या आप इसे स्वीकार करते हो, तो बोलेगा कि फिर भी हाँ, तो उसको सजा दे देगा विदाउट ट्रायल। और यदि बोलेगा नहीं तो कंटेस्ट करेगा और ट्रायल होगा। तो चार्ज क्या है दोस्तों? तो चार्ज में रहता है कि आप आपराधिक चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, है ना। तो ये अपराध लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका सेक्शन लिखा रहेगा 379 क्या, 307 क्या, 302 क्या, मतलब उसका सजा वाला जो सेक्शन है वो लिखा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं चार्ज। तो अब देखते हैं कि 211 में चार्ज में क्या क्या लिखा रहेगा। उसको बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ चार्ज। तो एवरी charge under this code shall state the offense with which the accused charges चोरी, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, एक्सटॉर्शन, ठीक है, थ्रेटनिंग, इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, 506। तो इस तरह से लिखा रहेगा। दूसरा चलो, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट ए स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। जैसे लॉ में क्या है, थेफ्ट है 379, 302 मर्डर है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है, 506 इंटिमिडेशन मतलब धमकी देना है। तो उसी लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाएगा। इफ द लॉ क्रिएट्स द ऑफेंस नॉट गिव इट ए स्पेसिफिक नेम, तो उसका डिफिनीशन दे दो क्या हो गया। जैसे किसी ने चैन छीन करके भागा, तो उस चैन स्नैचिंग है उसका अभी 379 अमेंडमेंट कर रहे हैं आईपीसी में पार्लियामेंट, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। सो मच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द अक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विथ विच ही चार्ज। मतलब उसका डिफिनीशन लिखो फिर कि ऐसे चैन छीन करके भाग गया, फिर लिख दो। 379 लगेगा, चोरी का ही 379 तो नोटिफाई होने के बाद लगेगा। द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the charge. The law and section of the law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the charge. ठीक है, लॉ लिखा रहेगा, सेक्शन लिखा रहेगा, ठीक है। लॉ मीन्स कि मतलब जो लीगल वर्ड है वो चोरी, थेफ्ट 379 इस तरह से, डकैती 395 इस तरह से। उसके बाद है कि द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज विद फुलफिल इन पर्टिकुलर केस। है ना, तो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिखा जाएगा। चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जैसे कोर्ट का लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में लिखोगे, कोर्ट का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होता है तो हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो, चलेगा, ठीक है। If the accused having been previously convicted of any offense is liable by reason of such previous conviction, है ना। If the accused has having been previously convicted of any offense, पहले किसी offense पे convicted हुए हैं, is liable by reason of such previous conviction, और accused having been previously convicted liable by reason of such previous conviction to enhance punishment, the punishment of different kind, the subsequent offense, it is intended to prove such previous conviction for the purpose of perfecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense. The fact, date and place of previous conviction shall be stated in the charge. तो यदि प्रीवियस कन्विक्शन हो गया तो प्रीवियस कन्विक्शन का फैक्ट, क्या चीज में कन्विक्शन हुआ है, उसका कब कन्विक्शन हुआ है और कहाँ किस कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है, ये लिखा होना रहेगा चार्ज में।
इफ द, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस कन्विक्शन का क्या क्या लिखा रहेगा, फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ट, ठीक है। इनहांस पनिशमेंट देना है तो लिखा रहेगा। एंड इफ द स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड द कोर्ट में एडिट एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड, ठीक है। यदि सेंटेंस पास करने से पहले कोर्ट बोल सकता है कि ये है और विपक्षी कहने पे ऐड कर देगा, तो इनहांस पनिशमेंट रहेगा। नहीं तो सेंटेंस पास हो गया तब कुछ नहीं हो सकता। अब इलस्ट्रेशन दिया है कि ए इज चार्ज विथ मर्डर ऑफ बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट एस एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर गिवन इन सेक्शन 299 and 300 of the IPC, that it did not fall within the any of general exception of the said code. It did not fall within the any exception to section 300. It did not fall exception one or other of three provision to the exception applied to, है ना। He is charged under section 326 Indian Penal Code with voluntary causing grievous hurt, है ना। 323 का है hurt only, simple hurt, और 326 voluntary causing grievous hurt to be by means of instrument for shooting. This is equivalent to a statement that the case was not provided by section 335 of the said code and that general exception did not apply to it. उसके बाद कहता है ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन। मर्डर भी क्या है, चीटिंग भी है, थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, अडल्ट्री क्या है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क किया है। द चार्ज में स्टेट दैट ए कमिटेड मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, अडल्ट्री, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दैट ही यूज्ड ए फॉल्स property mark without reference to the definition of those crimes contained in the Indian Penal Code, but the section under which the offence is punishable must in each instance be referred to in the charge. They is charged under section 184 of the Indian Penal Code with intentionally obstructing a sale of property offered for sale by lawful authority of a public servant. The charge should be in those words, ठीक है। ये charge with 184 means intentionally obstructing the sale of property offered for sale by the lawful authority of a public servant. The charge should be in those words, क्योंकि उसका कोई एक वर्ड है नहीं तो पूरा ही लिखा जाएगा। 212 में कहता है पार्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मतलब किस घटना पे समय पे लिखा उसका समय लिखा जाता है, उसका किस जगह पे अपराध हुआ उसका जगह लिखा जाता है, किस पर्सन ने अपराध किया अक्यूज का नाम, किस पर्सन के प्रति अपराध हुआ विक्टिम का नाम लिखा जाता है। द चार्ज शैल कंटेन पार्टिकुलर्स एज टू क्या क्या, टाइम रहेगा, ठीक है, प्लेस रहेगा, ठीक है, लीड ऑफेंस लिखा रहेगा, ठीक है, पर्सन सिर्फ एनी अगेंस्ट होम the thing if any respect of which it was committed, ठीक है ना। उसके बाद reasonably sufficient to give the accused notice of the matter which he is charged, ठीक है। When the accused is charged with criminal breach of trust, CBT, accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money, CMP, dishonest misappropriation of property, CMP, मनी का CMM हो जाएगा, लेकिन CMP dishonest misappropriation of property, है ना, money or other movable property shall be sufficient to justify the gross sum as the case may be, describe the movable property, ठीक है। CBT है या CMP है तो it is sufficient to justify the gross sum, है ना, कि मान ले कि इतना का ले गया और रुपया ले गया, इतना का कैश ले गया, तो है ना,
तो 2 जगह पे इतना इतना रुपया रहता है, तो एक ही बात लिख दीजिए इतना का संपत्ति ले गया. Either case may be describe the whole property in respect of which the offence yearly to have been committed, and the date between which the offence yearly to have been committed without specifying particular terms, items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of an offence within meaning of 219, provided that time included between the first and the last of such date shall not exceed 1 year. ठीक है. कहता है टाइम इंक्लूड बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, shall not exceed 1 year. एज ऑफ ऑफिस विद इन मीनिंग ऑफ 219. उसके बाद कहता है कि 213 में कि when a manner of committing offense must be stated, when the nature of case is such that the particular mentioned in 211(12) do not acute sufficient notice to matter, and with which charged. The charge shall also contain the particular manner in which alleged offense was committed will be sufficient for that purpose. जैसे ये एक accused है ना, एक accused of theft है of a certain article at a particular certain time and place है. Charge need not set out the manner in which the theft was effected, है ना, बस चोरी हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस तारीख हुआ, कहाँ पे हुआ. A is accused of cheating B at a given, ठीक है, time and place. The charge must set out the manner in which A cheated B, है ना. चीटिंग बाय पर्सोनेशन हुआ, चीटिंग बाय क्या कैसे हुआ, तो बताना पड़ेगा ना. इसके बाद नेक्स्ट है A is accused of giving false evidence at a given time and place. The charge must set out that portion of the evidence given by A which is alleged to be false. कहता है A is accused of giving false evidence. A क्या है? Accused of giving false evidence है at a given time and place, ठीक है. The charge must set out that portion of the evidence given by A which is alleged to be false, ठीक है. The charge must set out the portion of evidence कि क्या बात झूठ बोला गया, which is alleged to be false. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है कि A is accused of obstructing B, a public servant, in the discharge of his public duty at a given time and place. The charge must set out manner in which A obstructed B in discharge of his public duty. ड्यूटी या फंक्शन जो भी है, किस तरह से रोका, कब रोका, कहाँ रोका, टाइम प्लेस. A is accused of the murder of B at a given time and place. The charge need not state the manner in which A murdered B. क्योंकि मर्डर से पता ही चलता है, बस शूट एट साइड क्या गोली मार के मर्डर कर दिया, है ना. बाकी तो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आएगा, FIR में आएगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आएगा, केस डायरी में आएगा. नेक्स्ट है A is accused of disobeying a direction of the law with intent to save B from punishment. The charge must set out the disobedience charged and the law infringed. A is accused of disobeying a direction of the law with intent to save B from punishment. The charge must set out the disobedience charged and law infringed, ठीक है. नेक्स्ट है सेक्शन 214, word in charge taken in sense of law under which offense punishable. In every charge word used in describe the offense, है ना, shall be deemed to have been used in the sense attached to which respectively by the law under which such offense is punishable. Effect of error, है ना, no error in stating the either offense or particular required to be stated in the charge, है ना. No error stating the either the offense or particular required to be stated in the charge. No omission state the offense.
those particulars shall be regarded as a stage of the case material unless the accused was in fact misled by such error or omission. It has occasioned a failure of justice. ठीक है, इसी तरह से कुछ इलस्ट्रेशन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए 216 कोर्ट में अल्टर चार्ज। अब पुलिस चार्ज भेजा तो पुलिस चार्ज भेजने से पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजा, उससे पहले केस डायरी भेजा, उससे पहले एफआईआर भेजा, उससे पहले मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया है, कुछ उसका है रिपोर्ट तो वो भी भेजेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट के पढ़ के लगता है कि कोई भी कुछ ऐसा चार्ज है जो नहीं लगना चाहिए। डकैती का नहीं होना चाहिए, चोरी का होना चाहिए, चोरी का हो जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं होना चाहिए, ग्रीवियस हर्ट का होना चाहिए तो ग्रीवियस हर्ट का हो जाएगा, या हर्ट का ग्रीवियस हर्ट का नहीं होता चाहिए, हर्ट का होना चाहिए तो हर्ट का होगा। और जो कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा वो फाइनल होता है। तो एनी कोर्ट में अल्टर और एड एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज pronounced. Every such alteration or addition shall be read and explained to the accused. If alteration or addition of in a charge is to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense. है ना? The prosecutor is in the conduct of the case. The court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge. ठीक है, अब कहता है recall of witness when charge altered. Whenever a charge is altered or added to the court after the commencement of trial, the prosecutor or the accused shall be allowed, है ना, क्या अपने अपने विटनेस को दोबारा देगा, to recall or summon, re-examine the with reference to the such altered or as charge. If any witness who may have been examined, unless the court for reason to be recorded in writing considers that prosecutor accused as the case may be desires to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay for defeating the end of justice, है ना, मतलब टू रिकॉल करेगा, दोबारा बुलाएगा, दोबारा एग्जामिनेशन उसका होगा। ठीक है, और जब तक कि कोर्ट इन को समझा देगा अपोजिट पार्टी कि भाई ये डिले करने के लिए बेकार बुलाया है, इसका बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तब तक वो बुलाएगा। और यदि बुलाने की ज़रूरत नहीं तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। नहीं तो अल्टर चार्ज है तो जनरल रूल है कि बुलाना है, दोबारा विटनेस होगा। Also to call any further witness whom the court may think to be material। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल पढ़ेंगे ज्वाइंटर ऑफ चार्ज, मतलब सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस होगा, और उसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं तो बोलेंगे ज्वाइंटर ऑफ चार्ज। तो 218 से हम कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट।